Hello everyone, welcome back to my channel. So let's begin the next part or last part of this chapter, carbon and its compounds. Right, chapter 4, carbon and its compounds. Yesterday we have discussed carbon, क्या होते हैं carbon compounds, covalent bonding, allotropes of carbon, ठीक है, diamond क्या होते हैं, each carbon atom bonded to 4 other carbon atoms, ठीक है, ये हो गया, ये क्या है diamond के, ठीक है, diamond की property. Now next graphite क्या है, each carbon bonded to 3 carbon atoms, this, ठीक है, each carbon atom to bonded and so on, ठीक है. तो फ्लोरीन, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डिस्कस किया था. नाउ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. फर्स्ट कैटिनेशन क्या है, कार्बन कैन बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म, ठीक है, कार्बन बॉन्ड बनाता है अदर कार्बन एटम्स के साथ फॉर्म होते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये, ठीक है, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग्स, ठीक है, इस टाइप के लॉन्ग चेन में फॉर्म होते हैं, ब्रांच चेन फॉर्म होता है रिंग्स में, ठीक है, इस टाइप. नाउ नेक्स्ट टेट्रावैलेंसी, ठीक है, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, कार्बन हैज वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स फॉर्म 4 बॉन्ड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है. एग्जाम्पल मीथेन एंड इथीन, राइट, दीज आर टेट्रावैलेंसी. नाउ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कंपाउंड्स कंटेन करते हैं ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक एल्केन्स, ओनली सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. एग्जाम्पल देखते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि ये दीज आर एल्केन्स है तो एन आएगा, राइट. और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एटलीस्ट डबल और ट्रिपल, ठीक है, जिसमें जो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होता है उसको हम एल्कीन्स बोलते हैं. फॉर्मूला आता है CnH2n, ठीक है. एग्जाम्पल इथीन, इन आता है, ठीक है. एल्काइंस क्या होता है, जिसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड एटलीस्ट होते हैं, फॉर्मूला आता है CnH2n-2. एग्जाम्पल होता है इथाइन, C2H2, ठीक है. तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एन यानी एल्कीन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्काइंस. एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, राइट. होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस ऑफ CH2 यूनिट, ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. होमोलोगस सीरीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ करते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. डिफरेंस क्या होता है CH2 यूनिट का और ग्रेजुअल चेंज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में. एग्जाम्पल देखते हैं एल्कीन सीरीज, ठीक है, एल्कीन सीरीज देखते हैं. फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन्स का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, CnH2n+2, राइट. तो मीथेन, CH4, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, सब में क्या है डिफरेंस CH2 का, ठीक है, क्योंकि CH4 है. अब यहाँ पे भी देखो इथेन में C2H6 हो गया तो CH2 का डिफरेंस आया. नाउ C3H8 हो गया प्रोपेन में तो CH2 का डिफरेंस आया, ठीक है, सब में CH2 का डिफरेंस आएगा एल्कीन सीरीज में. अब फंक्शनल ग्रुप देखते हैं. फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. फंक्शनल ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है जो डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड्स का, ठीक है. इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स, राइट, ये टेबल है, ठीक है. सी अल्कोहल क्या होता है, फॉर्मूला OH, ठीक है. इथेनॉल इज अल्कोहल, फॉर्मूला होता है OH. एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है CHO, इथेनॉल. एल्डिहाइड में अल लगाते हैं AL, ठीक है, AL, और अल्कोहल में OL. कीटोन क्या होता है, कीटोन इज CO, ठीक है, इसमें प्रोपेन ऑन जो होता है वो होता है, राइट, कीटोन में ऑन लगाते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, राइट. इथेनोइक एसिड, ठीक है, इसमें ऑइक एसिड लगाते हैं, ठीक है, जो सफिक्स होता है. हेलो यानी हैलोजन, इसमें क्या है क्लोरीन, ब्रोमीन,
तो इसमें क्लोरोइथेन, राइट। तो दीज आर, ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, राइट। नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसको हम बोलते हैं IUPAC, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। स्टेप क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नेम बेस्ड, पहला स्टेप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, नेम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसके बेस पे नेम, ठीक है। टाइप ऑफ बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, रूट नेम्स क्या है, राइट। देखो कार्बन मीथेन यानी एक कार्बन, इथेन में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 OH, 2 कार्बन, ठीक है, इसमें कितने 2 कार्बन हैं, यानी कि ये इथेन हो गया, ठीक है, क्योंकि इथेन में हमने देखा ना, इथेन 2 कार्बन, ठीक है। अब हमारे 2 कार्बन कहाँ हैं, इथेन में, तो 2 कार्बन से इथेन, पहला हमने देखा कि कार्बन कितने, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन पहले बनाएंगे उसके बाद कार्बन, राइट। एक सेकेंड इसको थोड़ा रेस करते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस क्या कि पहले लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, देख लिया ये लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। नाउ नेम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स, अब नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, इथेन, यहाँ पे इथेन, ठीक है, 2 कार्बन्स है इथेन। अब टाइप ऑफ बॉन्ड, कितने टाइप के बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यानी कि एन, सिंगल बॉन्ड यानी एन, डबल बॉन्ड यानी इन, एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, राइट। तो हमने ये भी कर लिया। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH यानी OL, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इथेनॉल, इथेन यानी एन, एंड फंक्शनल ग्रुप इथेनॉल, तो ये हमारा इथेनॉल का हो गया, राइट। देखो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बता सकती हूँ, एक बार आप बता देना, ठीक है। पहले ये स्टेप फॉलो करना, ये स्टेप फॉलो करोगे, ये टेबल देखना तो बहुत ईजी है, फिर आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। लॉन्गेस्ट चेन, पहले चेन बनाओ, फिर नेम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन कितने वो काउंट करो, इस टेबल में देखो। फिर टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है, पता ही है कि एल्केन होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन, ठीक है। फिर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अभी हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया ना, ये राइट, ये फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया, ठीक है। ये पूरा ये देख लो, ये है फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप हो गया रूट नेम, बस फिर रूट नेम, ठीक है। आई होप आपको अभी ये पूरा इजी हो गया होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कार्बन कंपाउंड्स की, कंबशन, ठीक है, कंबशन, बर्निंग इन ऑक्सीजन टू गिव CO2, वाटर एंड हीट। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी, पहला कंबशन, बर्निंग ऑक्सीजन गिव क्या देता है, CO2, वाटर और हीट। जैसे CH4, ठीक है, CH4 को जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या इट्स गिव CO2, वाटर एंड हीट, राइट, पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जांपल देखते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल में जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो दिस इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, राइट। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये याद कर लेना फॉर्मूला, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ठीक है, ये अच्छे से इसे याद करना। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, राइट। नाउ थर्ड एडिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अकर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमेशा अकर्स होता है, ठीक है। फॉर्मूला C2H4 प्लस H2 इसको टू C2H6, ठीक है। Ni कैटलिस्ट, इसमें हम कौन सा कैटलिस्ट क्या है, Ni यानी निकल कैटलिस्ट, ठीक है, यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, राइट। सब्सटीट्यूशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, अकर्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एडिशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। CH4 प्लस क्लोरीन क्या देता है, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है, क्या बन गया, सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। नाउ इथेनॉल, ठीक है। अच्छा मैं ये इथेनॉल और सोप, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड एंड सोप एंड डिटर्जेंट, ये बस टॉपिक रह रहा है, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जा रही है।